जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। My God. Chris, it was so beautiful, so soothing. मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं किशोर कुमार के ट्रैक के साथ सुनते हैं उससे ज्यादा सूदिंग ये लग रहा था मेरे को गाना। Oh my ऑनेस्टली God. ओरिजिनल से ज्यादा सूदिंग लग रहा था मेरे को। आई एम श्योर अदर्स विल आल्सो एग्री। हर्ष? यस एब्सोल्युटली। आई मीन ये इस गाने की जो जिस तरीके से इस गाने को क्रिएट किया गया है, मैंने किशोर कुमार को इस गाने को विदाउट ट्रैक भी गाते हुए सुना है। मतलब किसी एक फंक्शन में वो गा रहे थे, किसी प्रोग्राम में गा रहे थे, विदाउट ट्रैक ही गा रहे थे। और आई मीन एक्चुअली इस गाने में जो म्यूजिक का यूज है वो है भी बहुत मिनिमल यूज किया गया है, बहुत ज्यादा यूज है भी नहीं एक्चुअली। एंड बहुत ही डिवाइन सॉन्ग है। कल्याण जी आनंद जी का वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग ही हैज एवर क्रिएटेड है। और मैं तो आज फर्स्ट टाइम आपको मिल रहा हूँ मिस्टर क्रिस, बट द वे योर बेस, योर वॉइस का जो बेस है, आई थिंक आपको तो किसी फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था। द काइंड ऑफ बेस, द वॉइस यू हैव गॉट। Thank you बट very much. वेरी नाइस, बहुत सूदिंग, बहुत ही खूबसूरत है। Thank you very much. Okay, we'll ask from Krishna. So it was very soulful and it is one of my favorite songs, and
Yes, sir. वेरी स्वीट. विमल जी. क्रिश जी, ये पिक्चर ज्यादा चली नहीं थी. आशीष सेन ने डायरेक्ट किया था. राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर. मेरे ख्याल गाना लिखा हुआ है हिंदी वर्ग का है. और ये पिक्चर को मेरे दोस्त और मैं रात के 1-2 बजे तक देखने के बाद कम से कम हमारे को इसका नशा 1 महीना नहीं उतरा था. हमारे घर वाले परेशान हो गए थे कि ये 2-2 बजे तक ये क्या गप्पे मारते रहते हैं. एंड व्हेन वी यूज्ड टू डिस्कस दिस मूवी सफर, मतलब इसके अंदर मैं मिस करता हूं इन चीजों को. मैं ये नहीं कहता कि आजकल अच्छी पिक्चरें नहीं आती, आजकल भी आती हैं, पर ऐसी पिक्चर जो जिंदगी के बारे में ये कहती है कि कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, और सोचने पे मजबूर करती है. और इतना सोलफुल म्यूजिक और इतनी शानदार वर्डिंग और इतनी सेंसिटिविटी से इसको राजेश खन्ना ने पोर्ट्रे किया था और आशीष सेन ने डायरेक्ट किया था. टिल डेट मैं तो भूल नहीं पाया. और आपने क्या कमाल गाया है जनाब. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. उषा मैम. It was magical as usually. I like how Chris' voice itself is enchanting, and the song selected, the total lamenting feeling was getting deep into when I was listening to a song. No words to say, nothing more than that. राकेश जी. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसकी एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपने आप को मोस्ट इंटेलिजेंट समझते हैं. वी थिंक वी हैव गॉट सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, वेदर इट इज टेक्नोलॉजी और साइंस और व्हाटसोएवर. लेकिन जो सबसे बड़ी रिडल है जिंदगी, उसको रियली कोई समझ नहीं पाया, उसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया है. तो इस गाने के जो वर्डिंग्स है वही समझा रहे हैं कि जिंदगी का सफर कैसा सफर है, कोई समझ नहीं पाया इसको. तो वेरी ट्रू. और आपने इतना अच्छा गाया, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही बिना ट्रैक के आप गा रहे थे, इसलिए और ज्यादा अच्छा लग रहा था. बल्कि बहुत बहुत ही मजा आया गाना सुनकर. बहुत सोलफुल गाना है, अच्छा गाया. थैंक यू. इसके बारे में लाइक व्हेन यू एक्चुअली टॉक अबाउट किशोर दा एंड हर जमाने में 2 गायक होते हैं. जो एक होता है टेक्निकली ट्रेंड और बहुत ही डीप इनटू क्लासिकल, एंड और एक होता है दिल से जो गाने वाला. तो रफी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, रफी साहब इज एन एक्सीलेंट सिंगर. he has sung so very soulful songs, but Kishore da, though he was not trained technically, he used to put life into every song. अगर मस्ती है तो गाने में मस्ती होती है, अगर कोई दिल की भड़ास हो तो वो भी ऐसे ही डाल देते हैं. एंड इवन जो उनके साथ ट्रैक गा रहे थे, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स मदर, शी यूज्ड टू सिंग विद किशोर दा फॉर ट्रैक सिंगिंग के लिए जाती थी. तो she used to say that he's so very naughty inside the studio. He would just climb on the table and he would just jump around. जितना मस्ती कर सकते हैं उतना मस्ती करते हैं. And probably his personal life, he had a lot of sadness, and that came out in all of his songs. So जब भी if you take any Kishore Da song, if you actually look at the way he sings, he doesn't really mind whether technically it is right or not. शायद technically right भी नहीं हो, but he popularized the Western style of yodeling. He popularized soulful singing. He एक ज़माना ऐसा था, like these songs were actually written first and then composed and then sung. अभी क्या करते हैं, like they first compose the music, उसके बाद उसके लिए लिखाई होती है, और लिखने के बाद कोई ऐसी ट्रैक गा के जाता है, and that too in bits and pieces. एक साथ नहीं गाते जैसे हम करते हैं. like ऐसे सिंगिंग कभी नहीं होती. अभी स्टूडियो में जाओ, 2 लाइन गाओ, उसके बाद 3 दिन के बाद 2 लाइन गाओ, ऐसे भी कर सकते हैं. नहीं तो करेक्शन करना है, एक वर्ड करेक्ट करो, ऐसा नहीं होता था उस जमाने में. So that was the only difference of Kishore Da, which is so very special, that he made that difference. He used to sing straight without any punches. These days songs are punched, so उसका feeling उतना होता नहीं है. So I always prefer Kishore Da to any other singer. Probably the only singer of the present days would be Sonu Nigam, who actually imbibes a lot from
Kishore Da, the way he sings. Because on stage we see him sing certain songs. He really reminds me of Kishore Da. That's one reason that my favorite songs always would be, if it's Masti, then it would be Sapnon Ki Rani, or if it is like sadness, like this one, or Meri Bhigi Bhigi Si. All these songs, Kishore Da, he has performed so well. We cannot just negate that ever in life. That's the speciality of Kishore Da. This is the first time you have sung Kishore Da song on this platform. पहले गजल सुनाई है आपने? I've sung Meri Bhigi Bhigi Si once. नहीं किया. Next time we'll hear that. मेरी भीगी भीगी सी. किशोर कुमार का गाना आपने पहली बार सुनाया यहाँ. Is it so? Yes. Okay. इसीलिए तो आज बहुत मजा आया हमारे को. मतलब without music, इतना pure, इतना I think I've soulful. sung Hari Ji's ghazals and all that. Yes. Jagjit Singh ghazal. Yes, those ghazals you have sung whenever you have come. Always my hot favorite. अभी किशोर कुमार की बात चली है तो ही इज आल्सो माय फेवरेट सिंगर. तो एक बात मेरे को किसी YouTube पे समवेयर मैंने सुनी, और वो उसने मतलब मुझको सारे सवालों का जवाब दे दिया. लोग बोलते हैं कि किशोर कुमार टेक्निकल सिंगर नहीं थे, किशोर कुमार को क्लासिकल नहीं आता था, बट ही वाज, लोग ऐसा बोलते हैं कि वो जीनियस थे. आई मीन वो कभी बेसुरे नहीं हुए गाने में, कभी भी नहीं हुए. बट जो एक बात जो मुझे मेरे दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ गई, किसी ने उनके बारे में बोला कि जिस इंसान को खुद ईश्वर ने ट्रेन किया हो तो उसको ट्रेन होने की क्या जरूरत है. आई मीन दिस इज समथिंग जो मुझे मेरे दिल को बात छू गई, और मैं इस बात पे कहीं मेरे को कोई डाउट ही ना कि वो ट्रेन सिंगर थे नहीं थे, टेक्निकली करेक्ट थे नहीं थे. इट इज आई एम एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट इट. All I am concerned is that his voice is very soulful, और उन्होंने हर तरीके के गाने गाए हैं. इवन ऐसे गाने हैं जो कि कई बार मोहम्मद रफ़ी नहीं गा पाते थे, तो वो बोलते थे कि ये गाना किशोर कुमार गाएंगे. ऐसे बहुत सारे गाने हुए फिल्म इंडस्ट्री में जो मोहम्मद रफ़ी नहीं गा पाए, जिनको बोला जाता था टेक्निकली या क्लासिकल शायद उनसे बेहतर कोई. और मैं भी पर्सनली ऐसा फील करता हूँ कि अगर आप बात करें टेक्निकलिटी की, आप बात करें नॉलेज की, तो शायद मोहम्मद रफ़ी से बेटर कोई सिंगर हुआ ही नहीं है. वो गाने भी कुछ ऐसे थे जो वो नहीं गा सकते थे. फॉर एग्जांपल वो था मैं हूँ झुम 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 झुमरू, पकड़ बन के घुंघरू. ये पहले गाना ऑफर किया गया था मोहम्मद रफ़ी को, बट ही रिफ्यूज. ही सेड कि आई कैन नॉट सिंग दिस सॉन्ग, ओनली किशोर कुमार कैन सिंग. ऐसे और भी गाने. सो वो जो बात थी कि जिसको खुद ईश्वर ने ट्रेन किया हो उसको जमीन पृथ्वी पे आके ट्रेन होने की जरूरत नहीं है किसी से. He was a complete singer. So I love him. I like him like anything. Like Harshi abhi bol rahe the, like Naushad Saab, when he creates Masti with songs, that is mainly meant for Mohammad Rafi Saab. But any other song which is like very emotional ones, it is always better we listen to it in Kishore Das voice. That's what I felt. Because if you take Mohammad Rafi Saab singing पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, all that, it's like fun. But if you want to listen to Masti, then मेरे सपनों की रानी कब, that actually has a different feel. That's the in South also we have trained singer is Yeshudas. He's a great singer. Absolutely. But SPB is untrained. Just like Kishore Kumar, हर जमाने में like ऐसे singers होते हैं, one is trained and the other is untrained. And the untrained singer sings more soulful, and the technical singer sings more technical. That has been always the division. Yes, true. Absolutely. Like the loss of SPB, that's a very sad thing. Oh yes. Yeah. Because even Hindi, Salman Khan's voice was SPB for a long. Yes, actually, it's true. On not only Salman Khan, even on Kamal Hassan also. Kamal Hassan, he was from the south, but again, when it comes to Salman Khan's voice, for a long time it was SPB. I don't know why they chose it, but it just remained. That song. Yes. Too good. Thank you, Chris. Thank you so much. Raheja साहब, आपने नहीं बताया. हाँ, रहेजा साहब. Yes. Chris जी, बहुत अच्छा लगा. That was very meaningful song. और पूरा लाइफ से रिलेटेड था गाना. ये पूरी इसके अंदर पूरी लाइफ भी इन्वॉल्व है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है पूरी
लाइफ इसके अंदर आ जाती है, जिंदगी का सफर, ये कैसा सफर, कोई जाना नहीं, मतलब बहुत ही अच्छी सारी पूरे गाने की पूरी वर्डिंग जो है लाइफ से रिलेटेड है पूरी में, बहुत अच्छा लगा। और आपने गाया भी बहुत सूदिंग वे में, बहुत नो उसके अंदर कुछ म्यूजिक भी नहीं था, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा लगा।